बाबा रामदेव अध्यात्म और योग की दुनिया में नाम कमाने के बाद आर्थिक दुनिया में भी अपना परचम लहराना चाहते हैं। अब बाबा रामदेव कारोबारी दुनिया में अडानी और अंबानी को चुनौती देने की तैयारी में है। अभी बाबा रामदेव की एक कंपनी पतंजलि फूड बाजार में लिस्टेड है। अब बाबा रामदेव का प्लान अपनी 4 और कंपनियों की शेयर बाजार में एंट्री कराने का है और ये संख्या समय के साथ बढ़ भी सकती है। अब बाबा रामदेव की योजना है कि पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल की शेयर बाजार में एंट्री कराई जाए। इन 4 कंपनियों के आईपीओ अगले 5 साल में लाए जाएंगे। इस पर बाबा ने क्या कहा, आप भी सुने। लोग मेरी हैसियत का एहसास कराने में जुटे रहते हैं। अब देखेंगे बाबा की औकात क्या है। तो हमारी औकात ये है कि हमारा ग्रुप टर्नओवर आज लगभग 40,000 करोड़ का है। हम आने वाले 5 सालों में विजन रखते हैं कि हम लगभग 1 लाख करोड़ तक इसको लेकर के जाएंगे। अभी एक पतंजलि फूड्स हमारी लिस्टेड कंपनी है, तो आने वाले 4 नाम और जुड़ने वाले हैं। वो आगे 5-7 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो अभी हमारी निगाहों में हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। खाली सपने नहीं देखते हम। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल, ये 4 कंपनियां तो सुनिश्चित हैं। बाबा रामदेव की 4 कंपनियों की लिस्टिंग होते ही बाबा रामदेव भी दुनिया के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। वैसे भी उनका सपना पतंजलि को देश की नंबर 1 एफएमसीजी कंपनी बनाने का है। बाबा रामदेव का दावा है कि पतंजलि ग्रुप ऑफ कंपनीज का अभी टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए है, जिसे अगले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचाना है। पतंजलि ग्रुप का लक्ष्य अगले 5 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का है। बाबा रामदेव ने अब अरबपतियों की सूची में शामिल होने का सपना देख लिया है, यानी आने वाले समय में अंबानी हो या फिर अडानी, सबके साथ एक साथ टक्कर लेने की तैयारी बाबा रामदेव ने कर ली है। हालांकि जहां एक और बाबा रामदेव ने कारोबार को बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर FSSAI द्वारा आंवला, एलोवेरा और पतंजलि गाय के घी को फेल कर दिया गया है, जिस पर बाबा रामदेव काफी भड़के भी। बाबा का कहना है कि सरकार की लैब ही फिसड दी है, गलती FSSAI से ही हुई है, हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। क्या कहते हैं बाबा, सुनिए पहले। उपचार और उपकार के इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि FSSAI की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो FSSAI से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं, अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी FSSAI की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं, और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। कुल मिलाकर बाबा रामदेव कमर कस चुके हैं कि आने वाले समय में पतंजलि को देश ही नहीं, दुनिया के बड़े ब्रांड्स में से एक बना देना है और भारतीय शेयर बाजार में पतंजलि के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई कंपनियों को लिस्ट कराना है, ताकि देश का FMCG सेक्टर पर पतंजलि का झंडा बुलंद हो सके।
हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि देश ही नहीं विदेश की भी कंपनियां भारत के इस सेक्टर पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर भविष्य में देखने को मिलेगी।